गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे यहाँ पर बीएससी फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट केमिस्ट्री में। यहाँ पर आज का जो टॉपिक है मेरा वो है क्रियाशील मध्यवर्ती, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। तो यहाँ पर जैसे कि टॉपिक से ही हमें पता चलता है कि जो क्रियाशील मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट होते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि कार्बनिक अभिक्रियाओं में अपकारक एक ही पद में उत्पादों में परिवर्तित नहीं होते हैं। अपकारकों का उत्पादों में परिवर्तन कुछ मध्यवर्ती के माध्यम से होता है। इन मध्यवर्तियों का जीवन काल बहुत सूक्ष्म होता है। तो कहने मतलब ये है, जैसा कि मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में समझाया है, पढ़ा है कि जो हमारे कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होते हैं उनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है, लेकिन जो हमारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं उनके अनुसार ऑर्गेनिक अभिक्रियाओं में जो अपकारक हैं वो एक ही पद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो जब जो अपकारक है, अपकारक के उत्पाद बनने में डायरेक्ट ना बनकर बीच में एक क्या बनता है, मध्यवर्ती स्टेज आती है, इंटरमीडिएट स्टेज आती है। तो यहाँ पर देखिए, और जो हमारा इंटरमीडिएट स्टेज होता है उसका जीवन काल बहुत ही कम होता है, बहुत ही पल भर के लिए आता है। तो जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि डील्स एल्डर अभिक्रिया में जहां पर हमने लिया था ब्यूटाडाइन और एथीन, तो ब्यूटाडाइन और एथीन दो अपकारक थे। वहां पर दोनों अपकारों की जब क्रिया एडिशन हुआ तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना था और लास्ट में साइक्लोहेक्सिन बना था प्रोडक्ट। तो ऐसे यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो हमारा मध्यवर्ती है उसका जीवन काल बहुत ही कम होता है, जिसमें कुछ जो हमारे मध्यवर्ती हैं उनका नाम दिया है यहाँ पर कार्बोनियमाइन। कार्बोनियमाइन हुआ, कार्बेनियन हुआ, मुक्त मूलक हुआ, कार्बीन, नाइट्रीन और एरीन। ये जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेंगे उनके अनुसार कार्बोनियन, कार्बोनियन, ये कार्बोनियम है, ये कार्बोनियन है, दोनों में अंतर है, समझाएंगे। तो ये मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और एरीन, जिसका ये सारे क्या है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट से ही बनेंगे। तो यहां पर मैंने लिया है कार्बोनियम आयन, और कार्बोनियम आयन को ही इसका दूसरे नाम से जानते हैं कार्बोकैटाइन। तो जो हमारा ये जो है कार्बोनियम आयन और कार्बोकैटाइन दोनों एक ही हैं। तो कार्बोनियम का, तो इसमें देखते हैं जिस स्पीशीज के कार्बन परमाणु की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होने के साथ धनात्मक आवेश होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बोकैटाइन कहलाते हैं। ये 6 बंध के विषम अपघटन से बनते हैं, जिसमें एक परमाणु या समूह इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर कार्बन परमाणु को छोड़ देता है। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन युग्म,
इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है यहाँ पर? तो इलेक्ट्रॉन युग्म है कि दो इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म, जो एक कोई कंपाउंड है या कोई एटम है वो इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर कार्बन को छोड़ देता है, जिसके कारण कार्बन परमाणु पर धनायन या पॉजिटिव आयन आ जाता है। और जब पॉजिटिव आयन आ जाएगा तो उसको हम कार्बोकैटायन कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिया हमने R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X। तो ये इसका एक कॉमन नाम है एल्किल हैलाइड। ये पूरा जो कंपाउंड है इसको हम बोल देंगे एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड है ये, जैसे कि हमने कहा कार्बन के बाहरी कोर में 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर लिखा भी है कि कार्बन परमाणु की बाहरी, देखिए यहाँ पर कार्बन परमाणु की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होने के साथ धनात्मक आवेश होता है तो कार्बोकैटायन कहलाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर मैंने देखा कि R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड X है, जिसका हमने विषम विदलन किया, मतलब कि जो हेटेरो क्लीवेज करते हैं तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन X का, अब दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेकर कार्बन का और X अपना इसको लेकर ये क्या बना देगा, ऋणायन बना लेगा, और जिसके कारण कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आया। तो ये जो कंपाउंड है इसको हम बोल सकते हैं कार्बोकैटायन। ये है कार्बोकैटायन। और जो X है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन युग्म लेकर ये कार्बन से अलग हो गया। अब जो हमारा ये कार्बोकैटायन है वो अलग अलग क्रियाओं में अलग अलग होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है एल्केनों के प्रोटॉनीकरण द्वारा। एल्केनों के प्रोटॉनीकरण द्वारा, तो एल्केन मतलब क्या हुआ कि एल्केन वो है जिसमें कार्बन कार्बन बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड पाया जाए। तो यहाँ पर क्या है कि R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो कार्बन और कार्बन बीच में डबल बॉन्ड है, जिससे कि ये एल्केन बन गया। ये जो एल्केन बन गया है, अब एल्केन बना है तो यहाँ से जो हमारा एक जो हाइड्रोजन था, मतलब कहने वाला ये है कि जो इसका, हाँ, जो हमारा एल्केन है उसका हमने क्या करा दिया यहाँ पर प्रोटॉनीकरण, जैसे कि हमने लिखा भी है प्रोटॉनीकरण। तो जो एल्केन का हमने प्रोटॉनीकरण कराया तो ये जो है क्या नाम हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पर जुड़ जाता है। जब इस कार्बन जुड़ जाएगा तो यहाँ पर कार्बन वो हाइड्रोजन 3 हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर है, और ये यहाँ से एक डबल बॉन्ड जो है वो उठकर इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये प्लस कैटायन कहलाएगा। तो ये भी बन गया, क्या बन गया, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन ये भी बन गया। कहने वाला ये है कि इसकी बैलेंस कार्बन वैलेंसी 4 होती है। तो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है वो यहाँ पर आया, फिर जिससे का एक यहाँ पर जो बॉन्ड कम हुआ और ये बॉन्ड कम हुआ तो कार्बन वैलेंसी कम हुई, जिसके कारण यहाँ पर एक प्लस चार्ज यहाँ पर चढ़ा दिया। ये बन गया एक कार्बोकैटायन। ये किस पर हुआ, एल्कीनों के प्रोटॉनीकरण द्वारा क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। अब हम देखते हैं एल्कोहलों के प्रोटॉनीकरण और निर्जलीकरण द्वारा। जो एल्कोहल होता है ROH, तो उसके पहले हम देखेंगे प्रोटॉनीकरण द्वारा और फिर निर्जलीकरण करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि ROH लिया गया है, ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, और उसका हमने कराया प्रोटॉनीकरण। तो जब प्रोटॉनीकरण कराया तो ये जो है हाइड्रोजन है वो अटैक करेगा इस पे ऑक्सीजन पे। जब ऑक्सीजन पर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन की जो यहाँ जुड़ गया,
जब दे जाएगा तो जब भी ऑक्सीजन से दो हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई और जुड़ता है तो वो कंपाउंड अस्थायी हो जाता है। तो जब अस्थायी हो गया तो ये बॉन्ड यहाँ से उठकर यहाँ हो गया, जिससे कि ये प्लस चार्ज है वो आर के ऊपर आ गया और यहाँ पर ये वाटर ग्रुप में निकल गया। तो जो आर प्लस बना ये भी क्या है, कार्बो कैटाइन, कार्बो कैटाइन ये भी बन गया। तो सबसे पहले प्रोटोनीकरण किया जिससे कि ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो एल्किल ग्रुप पे जुड़ गया। जब एल्किल ग्रुप जुड़ा तो इसको हमने बोल दिया कार्बोकैटाइन। तो यहाँ पर ये जो है क्रियाशील मध्यवर्ती या रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, उसके अंतर्गत हमने आज ये जो है कार्बोनियम आयन के बारे में पढ़ा। तो इसके आगे मैं अगले वीडियो में देखेंगे कि कार्बोनियम क्या है। तो यहाँ पर जो कार्बोनियम है उसका मतलब यही है कि कार्बन के ऊपर जो 6 कार्बन होंगे वो इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन के अतिरिक्त उस पर क्या है प्लस चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोकैटाइन या कार्बोनियम आयन कहते हैं। तो उसके लिए हमने रिएक्शन देख लिए। इसके आधार पर हम देखेंगे आगे कार्बोनियम क्या है, फ्री रेडिकल क्या है, कार्बन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं और नाइट्रोजन कैसे, एरिन कैसे। तो ये सभी क्या है, रिएक्टिव मतलब रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। उसके अंतर्गत मैंने एक आज यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।